कन्नौज में एक निजी अस्पताल की लापरवाही ने एक और मासूम जिंदगी छीन ली। छिबरामऊ के इस अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवती की मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। मृतका का पैतृक गांव तालग्राम क्षेत्र का बेहटा खास है, जहां आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पहुंचे और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। आज यूपी में जंगल राज है। ऐसे अस्पतालों पर बुलडोजर चलना चाहिए ताकि भविष्य में कोई और बेटी इसका शिकार न हो। अजय राय ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और प्रशासन से अस्पताल पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है, या फिर ये भी एक और मौत बनकर फाइलों में दब जाएगा। और जाए हैं, आज मृतका के परिवार से मिले हैं, क्या कुछ बताया है, क्या कुछ पूरी घटना थी, अभी तक हुआ क्या है? अभी मैं उनके पिताजी रुचिका गुप्ता के पिताजी से राजेश गुप्ता जी से मिला। वो बहुत ही दुखी हैं कि उनको भी मारा, उनके परिवार को मारा, उनकी पत्नी को मारा, उनके घर की महिलाओं को पुलिस ने बहुत मारा है और काफ़ी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है यहाँ की पूरे प्रशासन ने। और ये लोग पहले अपनी बच्ची को लेकर, उसको फीवर था, सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए। सरकारी हॉस्पिटल में 1.5 घंटे इनको बैठा रखा और कोई इलाज नहीं किया। सरकार की व्यवस्था है, जो बड़ी बड़ी बात आज करते हैं ये लोग के दिल पूरे तरीके से लखनऊ में बैठ के कि हमारे सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, झूठी बातें करते हैं। आज ये बेचारे पहले सरकारी हॉस्पिटल गए, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए। सब लोग चाहेगा जब जो नहीं हुआ तो वहाँ जाएगा, वहाँ ले जाकर गलत इंजेक्शन लगा दिया और वो बेचारी एक होनहार बिटिया, अपने स्कूल की टॉपर बिटिया 93% लाई भाई, वो बेचारी एक्सपायर कर गई, तड़प के मर गई। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से सरकार फेल है, सरकार में जंगल राज कायम है। और जिसकी बेटी मर रही है उसके बाप के ऊपर FIR, उसकी माँ, उसके परिवार के ऊपर FIR और 2 बार लाठीचार्ज किया गया और डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये कहते हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है, हमारे यहाँ कोई भी सारी चीजें जीरो पे हैं, पूरा जंगल राज चल रहा है। मैं मांग करता हूँ सरकार से कि थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो तत्काल डॉक्टर के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और अस्पताल को बुलडोज किया जाए। बुलडोजर कब चलेगा योगी का? बुलडोजर चलाइए और पूरी तरीके से बुलडोज कर। ऐसी घटना मुझे बताया कि ये 5वीं घटना है उस हॉस्पिटल में, ये 4 बार हो चुकी है, 5वीं घटना है। तत्काल उस पर कार्रवाई हो। और प्रदेश के अंदर आज सोच लीजिए कि आज राजेश गुप्ता जी जो व्यापारी परिवार से हैं, जो पूरी तरीके से बेचारे आज समर्पित भाव से काम करने वाले, आज अपने बच्चे का इलाज कराते हैं, लाठी खाते हैं, मुकदमे झेलते हैं और बुरी तरीके से बता रहे हैं उसकी बॉडी के साथ जो अमानवीय कृत्य किया गया, उठा के फेंक दिया गया बच्ची की बॉडी को। मैं समझता हूँ कि इस पर तत्काल यहाँ के पूरे प्रशासन के खिलाफ सस्पेंशन होना चाहिए और ये जो अस्पताल है इसको बुलडोज करके पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। अजय जी, कांग्रेस क्या मांग करती है इस पूरी कार्रवाई पे या बेटी गई है उसके परिजनों के लिए? देखिए, मैं ये मांग करता हूँ कि पूरी तरीके से जितने भी प्रशासन के लोग लाठीचार्ज किए, यहाँ के जो SO हो, CO हो, SDM हो, जो अधिकारी उसमें शामिल रहे, सबके खिलाफ कार्रवाई सस्पेंड होने चाहिए। और अस्पताल की लाइसेंस निरस्त हो, अस्पताल को बुलडोज किया जाए, बुलडोजर चले योगी जी का। और जो जिनके ऊपर फर्जी यहाँ धाराएं हमारे इनके परिवार पर लगी हैं, वो सब के ऊपर से सारी मुकदमे हटाए जाएं और परिवार को आर्थिक सहयोग दिया जाए। अजय जी, जैसा कि पुलिस दावा कर रही है आरोपी गिरफ्तार कर लिया है, इसको क्या हद तक आप मानते हैं? कहीं ना कहीं ये दिखावा, देखिए दिखावा है केवल ये सेटिंग चल रही है। सब इनके सारे जगह सारी सेटिंग गेटिंग चलती रहती है। पूरी तरीके से अस्पताल को बुलडोज किया जाए। बाबा योगी बाबा बड़ी बात करते हैं, होनहार बिटिया चली गई गुप्ता परिवार की, वैश्य समाज की, पूरी तरीके से बुलडोज करें और डॉक्टर को उसके ऊपर मुकदमा 302 का मुकदमा लगा उसको जेल भेजें। सर, आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं बार-बार, कांग्रेस पार्टी के बार-बार ये कहते हैं कि बुलडोजर बगैर जब तक जो जुडिशियल काम है वो न्यायिक तरीके से किया जाना चाहिए। नहीं, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार बुलडोजर चला रही है ना, तो सबके ऊपर चला रही है, सीधे साधे लोगों पर चला रही है। जो हत्या जिन्होंने कर दी, जो बच्ची की मार दी, उनके ऊपर बुलडोजर चलाओ। हम ये कांग्रेस अपने लिए कहती है कि भाई हम कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, हमने कानून के तरीके से किया, हमने बुलडोजर किसी घर पे नहीं चलाती है। ये सरकार तो चला रही है लगातार लोगों को घर गिरा रही है, लोगों के मकान गिरा रही है, मंदिर गिरा रही है, मस्जिद गिरा रही है। ये सरकार का काम है, जो सरकार चल रही है। तो ये बुलडोजर न्याय कब चलेगा? सर, 24 से 36